हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नई भर्ती आ गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, जो कि बैक टू बैक लगातार तीसरी भर्ती आ गई है। उसके बारे में हम पूरा आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कितना पोस्ट आया है, टोटल 2702 पोस्ट आया है और फॉर्म कब से स्टार्ट है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, ट्रिपल सी है, पेट कौन से पेट से आया है, कौन सा पेट योग्य होंगे विद्यार्थी, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। तो इसके पहले हम इसके प्रीवियस जितनी वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने ये लगातार तीसरी है। इसके पहले फिर 2021 से भी आया, 22 से भी आया, 23 से भी आया, तीनों से लगातार आई है। जो कि 22 वाला 2021 पेट से आया था, लेकिन 2000 भर्ती 22 की थी। टोटल 1262 पोस्ट थे और इसका भी लास्ट प्रक्रिया चल रहा है, जो कि भी इसी दिसंबर में ही उसका डेट आ गया है टाइपिंग टेस्ट का। तो ये टाइपिंग अभी दिसंबर में होगा, तो इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। और वहीं पेट 2022 से आया था, ये भर्ती कब आई, 2023 में आई थी। तो कितना आया था, 5512 पोस्ट, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती थी। और इसमें भी कट ऑफ बना दिया गया था, पेट का कट ऑफ बन गया था, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया भी नहीं हुई है, तो उसका भी मेंस एग्जाम बाकी है। अब वहीं तीसरी थी, तीसरी भी जो आई पेट 2023 इसमें एलिजिबल होंगे और 2024 में भी भर्ती है। टोटल 2702 पोस्ट। और ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये दिसंबर से भरे जाएंगे जनवरी तक। तो अभी पूरा हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो आप सबके सामने एक बेहद अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं टाइपिंग को लेकर, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिए। खुद ब खुद टाइपिंग बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। और ये बैक टू बैक बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह सीखना पड़ जाता है, तो उसको आप लोग घबराए नहीं। और पेट का कट ऑफ बिल्कुल मिनिमम जाएगा, जितना आप सोचे नहीं होंगे। इसके पहले 5512 वाले में आप लोग देखे होंगे 10 नंबर 15 नंबर के बीच में गया था। तो आप लोग बताइए, कोई सोचा भी नहीं था इतना जाएगा। कुछ बहुत सारे लोग एलिजिबल थे, लेकिन फॉर्म ही नहीं भरे थे। तो उस हिसाब से इसके बारे में, इस वाले में कितना जा सकता है उसके में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने देख लीजिए, ये नोटिस है, नोटिफिकेशन है, कनिष्ठ सहायक विज्ञापन संख्या 12/2024। ये विज्ञापन संख्या 12/2024 है। मतलब इसका भी 1 साल बाद ही इसका पेपर होगा, बहुत दिन बाद होगा, सबसे लास्ट का भी है। तो ये विज्ञापन 26 को प्रकाशित होती है और स्टार्ट कब से होगा, 23/12/2024, 23 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन आवेदन। और वहीं लास्ट डेट क्या है, आवेदन सबमिट करने का अंतिम तिथि 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2025 ये अंतिम तिथि होगी। वहीं करेक्शन डेट 29 तक आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आप लोग देख लीजिए, ये पूरा ऑनलाइन ही आवेदन इसमें मान्य होंगे। और ये 12/2024 है। और कुल रिक्तियाँ कितना है, जिसमें सामान्य चयन 2268 है और वहीं विशेष 134 है। तो ये कुल 2702 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए, जिसमें आप लोग अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा है, तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा में प्रतिभागी हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2023 का में सम्मिलित हुए होंगे और उनके पास स्कोर कार्ड एक वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया होगा। तो उसमें जिसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या उससे कम वाले बच्चे नहीं होंगे, उसके ऊपर वाले फॉर्म सब भर सकते हैं। अब ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उस हिसाब से वो कट ऑफ जारी करते हैं, तब जाकर मुख्य परीक्षा हेतु वो 14-15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। तो इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, पेट 2023 वाले,
ठीक है। पेट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बच्चे इसमें एलिजिबल है। ऑनलाइन आवेदन UP/SSC.gov.in पर ही होगा। अब जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी तो उसका भी वीडियो आप सबके बीच हम ला देंगे, क्या क्या उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, प्रोसेस क्या है, एक एक चीज़ कैसे फिलअप किया जाता है। तो आप लोग अपने फ़ोन से ही फिलअप कर सकते हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वयं घर बैठे आप लोग ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया हम आपको वीडियो लाएंगे जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा, तो अभी आपको हम पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। बस प्रोसेस वही है, आवेदन की प्रक्रिया इसमें पूरा दिया गया है। 22 जनवरी तक आप कर सकते हैं, उसके पहले ही आप लोगों को करना है, अभी बहुत समय है। और यदि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगता है तो आप लोग देख लीजिए, इसमें जो भी EWS वाले हैं वे उनका जो भी ये EWS सर्टिफिकेट बना है वो 1/4/2024 से 22/1/2025 के बीच का बना होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी अभी भी नया बनवा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र ये भी लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास 1 साल का है तो वो चल जाएगा, नहीं है तो नया बनवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश ही, ये आवेदन का जो प्रक्रिया है वो पूरा निर्देश दिया है। आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर ही पूरा आ जाता है डिटेल, उसके बाद आपका पूरा डिटेल वो प्रीवियस से ही ले लेता है, आपका लॉगिन हो जाता है। तो इस हिसाब से जिस दिन से ऑनलाइन होगा तो उस दिन से हम उसको प्रोसेस दिखा देंगे। ये पूरा वही प्रक्रिया है, फ़ोटो सिग्नेचर सब अपने आप ही वो ले लेता है, कुछ विवरण अपने तरफ से डालने पड़ते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन आता है, फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद फीस पेमेंट, फीस कितना रहता है, 25 रुपये। तो आप लोग जो भी फॉर्म, जो भी पेट 2023 के दिए वो सभी लोग फॉर्म को भर लेना, 25 रुपये कुछ नहीं है। और कट ऑफ, लास्ट में हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है। ये देख लीजिए, सभी श्रेणी के लिए 25 रुपये है। और इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, जो कि आपको 7 दिन का समय मिलता है, वो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और कौन कौन से श्रेणी में आप करेक्शन कर सकते हैं तो ये दिया गया है। अगर यदि आप इन चीज़ों में गलती करते हैं तो ये चीज़ें आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं। पदों का विवरण, ये गवर्नमेंट की तरफ से शासनादेश संख्या जो भी है 19-20 जो भी पद खाली थे उसी अनुसार दिए गए हैं। आरक्षण, रिक्तियाँ, ये सब तय आयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो शासनादेश के अनुसार किया गया है। तो देख लीजिए किस विभाग में आपको कितने पद हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये पद पूरा अस्थाई है, देख लीजिए। आपको ये, आपको थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, आप दिखाई दे रहा है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कितने हैं, ये आपको लेवल 3 वेतन भी बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। और इसमें ऊपरी कमाई एकदम भरपूर है, एकदम खचाखच है, आप जितना ठेल पाए उतना ठेल लेना। और देख लीजिए, ये सबसे बड़ा खाद्य एवं रसद विभाग, राशन कार्ड वाले में, राशन कार्ड वाले में भैया ले, एक राशन कार्ड बनवाने 500 रुपये फ्री है। बतावा इतना पैसा कातन, चाहे जो हो कनि सहायक देख पता कैल है कितना रुपये कमाते हैं, उनका वेतनवा ही ना निकला तो ऊपर 100,000 रुपये उनको जेब में रोज डाल चला जाते हैं सब। तो आपको देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आ गए थे, अभी फिर आ जाते हैं। तो देख लीजिए, अनारक्षित 454, टोटल 1111 पोस्ट है राज्य कर आयुक्त कार्यालय में। और खाद्य एवं रसद विभाग में टोटल 268 है। और वहीं देख लीजिए अपना श्रेणी में वार देख लीजिए, SC का 228 है, ST का 14 है, OBC का 304 है, EWS का 111 है। टोटल 1111 पद हैं, ये राज्य कर आयुक्त कार्यालय में है। उसी प्रकार से खाद्य एवं रसद विभाग में है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में है, 111। समाज कल्याण विभाग में है। चिकित्सा सेवा निदेशालय में है,
मतलब कि जो भी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश में, उन सभी में आपको भेजा जाता है। इसमें काम क्या होता है, आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ता है। जैसे सरकार की तरफ से जो भी कार्य दिया जाता है उसको आप टाइप करके कंप्यूटर पे बैठ करके बनाया जाता है। तो यही कार्य होता है आपका। आपको भी इसमें न्यायालय में नहीं है, नहीं तो न्यायालय में भी आपको भेजा जाता है। जनपद स्तर पर है और देख लीजिए सभी विभागों में है ये। वहीं राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय या बोर्ड ऑफिस में है या यूनिवर्सिटियों में भी है। देख लीजिए कुछ यूनिवर्सिटियों में भी भेजा जा सकता है। देख लीजिए ये महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, जो अभी नया नया यूनिवर्सिटी बना है। ये अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज स्टेट यूनिवर्सिटी कानपुर, इन सब में भी जो भी पोस्ट हैं वो सरकार को दिया गया। जैसे ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, लेकिन कुछ पोस्टें अपने स्तर पर भर लेते हैं प्राइवेट तौर पर, कुछ जो पोस्टें होते हैं वो सरकार को भेजते हैं, वो उससे निकाली जाती है। तो देख लीजिए अभी आजमगढ़ महाराजा सुहेल देव इस बार से ही अपना कोर्स लॉन्च किया है। इसी जुलाई से ही कोर्स अपना नया पूरा सत्र लागू किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर इन सब की भी बहुत भारी वैकेंसी आई थी, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू पर हो रहा था। तो उस यूनिवर्सिटी में भी आपको भेजा जा सकता है। तो अब बाकी आपके नंबर के हिसाब से वहाँ पर भेजा जाएगा, ये आपको लास्ट में पता चलता है। तो इसका पूरा निर्देश देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको भेजा जा सकता है, कहाँ पर अस्थाई है, कहाँ पर अस्थाई है। कुछ विशेष चयन है, एक कुछ जगह जनरल पर वही देख लीजिए अस्थाई एवं अस्थाई दोनों हैं, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लगती है। ये पूरा आपका PDF में देख लीजिए कौन कौन से जगह पर आपको भेजा जा सकता है, कितने पोस्ट हैं कहाँ खाली, तो ये पूरा दिया गया है। कृषि विभाग में भी है, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निर्देशालय उत्तर प्रदेश। तो ये आपको लास्ट में आपको तय होगा कि आपको कहाँ पर तैनाती मिली है। ये PDF पूरा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये 36 आरक्षण है, महिलाओं के लिए है स्पेशल, जो कि इसमें देख लीजिए 220 महिला हैं, उत्कृष्ट खेल हुए तो भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए सभी पोस्ट सभी जगहों पर दिया गया है कुछ न कुछ सीटें, तो ये आपको देखना है। तो आप लोग ये पूरा PDF को आगे बढ़ा देते हैं हम, 40 पेज की PDF है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये देख लीजिए विकलांग जो है उनका श्रेणी दिया गया है कौन कौन से हैं। और जो भी ये मामले होंगे आरक्षण संबंधी, वो सभी विवाद न्यायालय में, उच्च न्यायालय के आरक्षण के जो नियम तय किए गए हैं उसी के हिसाब से दिए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर आ जाते हैं, अर्हता। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक क्या है, उत्तर प्रदेश, जो कि अनिवार्य रूप से ये अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब कि आप 12th पास हो। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 शब्द, ठीक है, पर मिनट। ये मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। आपको टाइपिंग टेस्ट लास्ट में कराया जाता है, तो हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। और तीसरा अर्हता क्या है, आप DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान कंप्यूटर प्रचालन में CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि CCC होती नहीं है, 600 रुपये के फॉर्म भर देंगे आप, कंप्यूटर के कोर्स होता है, सब वैसे भी करा लेते हैं आप। तो वो जिनके पास सर्टिफिकेट है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं भी है तो लास्ट डेट के पहले यदि आप अगर इसी महीने फॉर्म को भरते हैं तो अगले महीने में आपको दे देते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अभी नवंबर चल रहा है, ये फॉर्म जनवरी तक चलेगा। अभी नवंबर के 30 के पहले आप फॉर्म भरेंगे इस महीने का, तो आपका जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है।
अगले महीने के 1 महीने छोड़ के। तो आप जनवरी में यदि आप इसकी लास्ट डेट के पहले यदि आपका सर्टिफिकेट होता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा यदि आप कुछ लोगों को अधिमानी मतलब छूट दिया जाता है, जैसे यदि आप प्रादेशिक सेना में भूतपूर्व सैनिक हो या एनसीसी कैडेट प्राप्त हो, तो उन सब के लिए सेम नंबर आने पर उनको वरीयता दिया जाता है। तो आ जाते हैं आयु पर। एज कितना लेता है, तो यह एज काउंट जो है एज 1 जुलाई से लिया गया है। ये 1 जुलाई 2024, ठीक है, इस पर काउंट किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष के बीच, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, ठीक, 18 से 40 के बीच होना चाहिए। और उसके अलावा स्पेशल जो आरक्षित हैं उनके लिए छूट भी दी जाती है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, ठीक है। चयन का आधार क्या है, चयन का आधार कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, आपको पेट के कट ऑफ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी, आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, फिर से एक फाइनल मेरिट आता है, फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा रिटन एग्जाम का कट ऑफ के बाद, फिर आपको आ जाएगा टाइपिंग। सबसे पहले क्या होगा, पेट कट ऑफ, शॉर्ट लिस्ट हुए, मेंस एग्ज़ाम, फिर यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए गए, फिर आ गया टाइपिंग, फिर यहाँ से टाइपिंग हो गया, फिर यहाँ से रिजल्ट आएगा टाइपिंग में, टाइपिंग के बाद DB हो गया, फिर उसके बाद फाइनल, ठीक है। यहाँ तक प्रक्रिया पूरी है। लिखित परीक्षा जो भी पाठ्यक्रम है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या पाठ्यक्रम हो जाएंगे। अब तो UPTPLSC की तरफ से सीधा 100 क्वेश्चन कर दिया गया है, तो वो 100 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे ये आपको उसमें हम आपको सिलेबस बता देंगे आगे। तो लिखित परीक्षा का जो योजना पाठ्यक्रम है वो आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी, उसका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा एग्जाम्स के पहले ही, ठीक है। और ये विशेष नोट है वही है शॉर्ट लिस्ट वाला पूरा मामला, तो आपको मैंने बता दिया पूरा चीज़। बाकी प्रक्रिया पूरा नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ये देख लीजिए पूरा शासन के द्वारा जो भी दिया गया है ये लिखित परीक्षा के लिए जो अनुमोदित सिलेबस दिया गया था शासन की तरफ से वो नीचे दिया गया है, तो यही सिलेबस माना ही जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके पास ये टोटल 100 क्वेश्चन 1/4 नेगेटिव, ठीक है। तो आपको देख लीजिए ये सिलेबस आपके सामने क्या रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क 120 मिनट ये मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हिंदी 30 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। दूसरा रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षा मतलब रीजनिंग 15, सामान्य जानकारी 20, GK। उसके बाद आता है कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं पर इससे संबंधित जो भी समसामयिक घटने हैं वो 15, पूरा मतलब कंप्यूटर। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 20, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। तो आपको इसमें मैथ का कोई पोर्शन नहीं मिलने वाला है, हिंदी है, रीजनिंग है, GK GS कंप्यूटर UP स्पेशल। तो ये पूरा आपका रहने वाला है सिलेबस। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है, 1/4। पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस ये दिया गया है, कहाँ से सिलेबस क्या पूछेगा, सिलेबस के लिए हम अलग से पूरा वीडियो लाएंगे एक एक चीज़ के लिए। तो आप लोग अभी यहाँ तक ही रहते हैं, फिर देख लीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकते हैं इसी पर, ठीक है। कट ऑफ, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, पिछली भर्तियों में आप देख सकते हैं जो भी 5000 को 2022 के पेट वाले से आए थे, 5000 प्लस पोस्ट थी, उसमें आप देखेंगे 10 से 15 नंबर के बीच में ही था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैंने देखा था 15 नंबर के आसपास ही आता था। तो 15 नंबर यार सबके ही होंगे। हाँ, माना कि इस बार पेपर कठिन था, ज़्यादा नंबर नहीं चढ़ा है, लेकिन फिर भी आपका हो जाएगा। तो इसमें आप 20 प्लस वाले का सबका 60 लिस्ट होगा, 110%। बहुत मैक्सिमम जाएगा 20 से 25, ठीक है, इसी के बीच रहेगा। इससे ऊपर जितने हैं सबका होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। यदि आप 15 भी है, स्पेशल कैटेगरी वालों को थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं। तो इतने नंबर वाले हैं, सब फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म सब भरिए, चाहे जितने नंबर के हों। अब कट ऑफ की बात तय करेगा उसके बाद कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, अभी से तय नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरा अनुमानता है 20 से 25 के ऊपर ही जाएगा। तो 20 प्लस मिनिमम 20 आ जाएगा, 20 के ऊपर ही रहेगा। तो आप लोग फॉर्म को भरिएगा। तो बाकी आगे चर्चाएं हम करेंगे, ऐसे वीडियो आपको सामने आते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी संबंधित आपको क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पढ़कर पूरा एक एक चीज़ रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्त मित्र सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और इसके साथ ही में उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर स्पेशल की भी क्लास लाएंगे, जो कि AGTA के बैच चल रहा है। AGTA में सेम सिलेबस है, UP SSC के जितने भी हैं एग्जाम उससे लगभग सेम ही सिलेबस रहता है, तो उससे ये कवर हो जाएगा। उसके लिए भी हम क्लासेस ले आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।